हेलो दोस्तों, इससे पहले हम देख चुके थे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। पिछले क्लास में हम यही डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो दोस्तों आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जितना भी ये नोट्स है इसको हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहीं से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम इसका ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ये इसका पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ब्यौरा भी देख लीजिए, पूरा दिया है। यहाँ पे दिया है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी जी थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 2005 में आया था आईएएस प्री में। ठीक है, तो दोस्तों आपको हम एक चीज और बता दे रहे हैं, यूपीएसआई में आप पॉलिटी और मूल विधि तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, साथ में आप जो दूसरा नंबर आता है उसके बाद बायो पे भी ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद आप यहाँ से उठा सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी है ये आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इससे कम थोड़ा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इन सब में बायो सबसे ज्यादा आता है पॉलिटी और मूल विधि के बाद। बाकी आप हिंदी और मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको अच्छे नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है, 2008 में आया है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चौथा पुरुषोत्तम दास टंडन। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, और इनमें इनके अंदर प्रारूप समिति के जो समिति था उसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, और इसको हम आगे आपको बताएंगे अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। आप ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर कभी कभी ये भी पूछ सकता है, प्रारूप समिति ना पूछ के पांडुलेखन समिति भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप उससे घबराइएगा मत। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू जी थे, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा बी एन राव, चौथा अंबेडकर। यहाँ पे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका हम ब्यौरा भी देख लेते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के
उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अभी दोस्तों हम आपको यहाँ पे पीछे आपको बताए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यहाँ पे दोस्तों 6 हो जाएगा, अभी हम आपको पीछे बताए थे। ठीक है, ये यूपी लोवर्स में आया था, 2008 में आया था। तो इसमें हम देख लेते हैं 6 सदस्य कौन कौन थे। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, अभी हम आपको बताए थे प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, पहले थे एन गोपाला स्वामी आयंगर, और दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे के.एम. मुंशी, और चौथे थे मोहम्मद सादुल्लाह, और पांचवे थे बी.एल. मित्र, और छठे थे डी.पी. खेतान। दोस्तों यहाँ पे बी.एल. मित्र के जगह पे आ गए थे बाद में माधव राव। ठीक है, और डी.पी. खेतान की जो है 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके स्थान पे टी.टी. कृष्णमाचारी को जो है इस समिति में शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों ये 2 लोग थे जिनके स्थान पे चेंज हो गया था। बी.एल. मित्र के जगह पे माधव राव हो गए थे, और डी.पी. खेतान के स्थान पे टी.टी. कृष्णमाचारी जी थे। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला है एन गोपाला स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा सरदार पटेल। तो नीचे दिए हुए लिखा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, बी है पहला चौथा, सी है पहला और तीसरा, डी है दूसरा तीसरा चौथा। अभी हम बताए थे पहला और तीसरा। यहाँ पे आप एन गोपाला स्वामी को ही आप देखे थे ऊपर, यहाँ पे एन गोपाला स्वामी जी थे जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य थे, और तीसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी सदस्य थे प्रारूप समिति के। ठीक है, तो ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 2014 में यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति यानी कि प्रारूप समिति। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्लाह, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा एन.के. अय्यर, चौथा जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों इसके सदस्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2008 में आया था। तो इसमें लिखा हुआ है, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 6 अन्य सदस्य थे, और 6 अन्य सदस्यों में 2 सदस्य को जो है 2 सदस्य के स्थान पे 2 अन्य सदस्य आए थे। पहले थे बी.एल. मित्र, जिनके स्थान पर माधव राव जी आए थे, और दूसरे थे डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो जाने की वजह से उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी जी को शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जेबी कृपलानी, चौथा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है।
पहला है 2 अप्रैल 1931 को, ठीक है। पहला जो झंडा समिति था 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बीडी केलकर और हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरी जो झंडा समिति थी उसमें था एक तदर्थ झंडा समिति, ठीक है। दूसरा जो है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया गया था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यहीं तक। अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे संविधान का स्रोत, ठीक है। यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों हम एक वीडियो और बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको 2017 के जितने भी UPSI में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन होगा। हिंदी और पॉलिटी और जो इसमें मूल विधि है इन सब का डिस्कशन होगा। बाकी आप मैथ और रीजनिंग ये दोनों आप जो है खुद से कीजिए, क्योंकि ये दोनों पढ़ाया नहीं जा सकता जब तक आप खुद से इसका प्रैक्टिस न करें, ठीक है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना लगाइए। ये मान के चलिए जितना हम लगा रहे हैं उतना ही कम है, तभी आप जो है अच्छा खासा नंबर आप उसमें बना पाएंगे। और उसमें जब नंबर बनता है तो आपका नंबर कोई काट भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।